is staying in Capernaum. और ये सूबेदार कफरनहूम में रहता है। Capernaum means city of rest. और कफरनहूम का मतलब है आराम का नगर, City of rest. आराम का नगर। And do you think और आप सोचते हैं, if a city has the name of city of rest, एक नगर का नाम अगर आराम का नगर है, all the people they are staying there with peace and rest. कि वहां पे लोग जो रहते हैं वो आराम से रहते होंगे। Can a name of the city give the rest and peace to the people? क्या एक नगर का नाम लोगों को, वहां रहने वाले लोगों को आराम दे सकता है? All the people, because of the name of this city, are staying well there and no problem is there in the city. और लोग जो वहाँ रहते हैं सिर्फ उस नगर के नाम के द्वारा आराम से रहते हैं, बिना किसी परेशानी के, कठिनाई के वहाँ रहते हैं। I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, no other name in the world, और दुनिया में कोई भी दूसरा नाम, only the name of Jesus is there who can give you rest and peace. सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह एक ऐसा नाम है जो आपको आराम दे सकते हैं इस दुनिया में। And Jesus said, all of you having burden, come unto me and I will give you peace. और यीशु मसीह इस पर कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So without Jesus, no rest, no peace is there in any life. और बिना यीशु मसीह के कोई आराम नहीं है, कोई भी आराम नहीं है इस दुनिया में। The army officer, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। और ये सूबेदार is staying in the city of rest, आराम के नगर में रहता था, but there is no peace, no rest in the life of this officer. पर इस सूबेदार के जीवन में कोई भी आराम नहीं था। He hired a servant to serve him. और उसने एक सेवक को मोल लिया था कि वे उसकी सेवा करे। He was thinking that this servant will give him rest. और वह सोचता था कि ये सेवक मेरी सेवा करेगा। The servant will work for this army officer. कि वो नौकर उसके लिए, सूबेदार के लिए काम को करेगा। And this officer will take rest because of his servant. और सूबेदार को अब आराम मिलेगा उस नौकर के द्वारा। But now the servant is lying on the bed. पर अब सेवक बिस्तर पर था। This servant is totally paralyzed. और ये सेवक पूरी तरह से अतरंग के रोग से जूझ रहा था। He cannot get up from the bed. और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। He cannot walk. और वह चल नहीं पा रहा था। He cannot do anything. और वह कुछ भी कार्य को नहीं कर पा रहा था। And the officer is going here and there for his treatment. और सूबेदार यहाँ वहाँ जा रहा था उसके उपचार के लिए। Because of this servant. और उस सेवक के द्वारा। Because of this servant. और उस सेवक के कारण। Now this officer is in the problem. और अब सूबेदार परेशानी में पड़ चुका था। See, this
army officer और अब ये सूबेदार hired the servant. उसने नौकर को मोल लिया था He think that और वह सोचता था this servant will give him rest. कि वो नौकर उसे आराम देगा, But no rest of this because of the servant. और पर उस सेवक के द्वारा उसे कोई आराम नहीं मिल रहा था। Problem is there because of the servant. और समस्या क्या थी कि वह नौकर जो है वो बीमार था। Sometime we hired the people और कई बार हम लोगों को हायर करते हैं, मोल लेते हैं for our rest. अपने आराम के लिए, We hired the things for our rest. और हम सामान को, चीजों को खरीदते हैं अपने आराम के लिए, And these things become problem for us. और वही चीजें हमारे लिए समस्या को उत्पन्न कर देती है। So same thing is here. और यही चीज यहाँ पर भी हो रही थी। And the servant is lying on the bed. और सेवक अब बिस्तर पर था He is not taking rest on the bed. और वह बिस्तर पर भी आराम नहीं पा रहा था, He is full of sorrow. और वह दुख से भरा हुआ था, He is full of sickness. और वह बीमारियों से जूझ रहा था, Pain is there in the body. और उसके शरीर में बहुत दुख था, दर्द था, Lying 24 hours on the bed but no rest. और वह पूरा टाइम, पूरे समय बिस्तर पर पड़ा रहता था और उसे कोई आराम नहीं मिल रहा था। Sometime the people they go back to their home और कई बार लोग अपने घर वापस जाते हैं and they think I will go to my home and I will take rest. और वे सोचते हैं कि अब मैं अपने घर जाऊंगा और मैं आराम करूंगा। And many times और कई बार we are in problems at home. और कई बार हम घर पर भी बहुत सारी समस्याओं में होते हैं। Sometimes we think now I will lie on the bed and I will take rest. और कई बार हम सोचते हैं कि अब मैं बिस्तर पर लेट जाऊंगा और मैं आराम को पाऊंगा। But many times we cannot take rest on the bed also. पर कई बार हम बिस्तर पर भी आराम को नहीं पा पाते। We cannot sleep on the bed whole night. और हम पूरी रात उस बिस्तर पर सो नहीं पाते। So the house cannot give you rest. तो कोई घर आपको आराम नहीं दे सकता, The bed cannot give you rest. बिस्तर आपको आराम नहीं दे सकता, But the Lord Jesus can give you rest. पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपको आराम दे सकते हैं। Can you clap for the Lord Jesus आइए Christ? एक बड़ी जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। This army officer और ये सूबेदार got tired of the servant. वह बहुत ज्यादा थक चुका था अपने सेवक से, He was going here and there और वह यहाँ वहाँ जाता था for his treatment, उसके उपचार के लिए, but no use of treatment. पर उपचार से भी उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। He was sick continuously. और वह लगातार बीमार पड़ता जा रहा था। Some people told him about Jesus Christ, और किसी ने उसे यीशु मसीह के बारे में बताया that Jesus Christ is the Son of God. कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं। Jesus Christ is the Savior. यीशु मसीह हमारे बचाने वाले हैं। Jesus Christ is the healer. यीशु मसीह चंगाई देने वाले हैं, And he can heal your servant. और वह तुम्हारे नौकर को चंगा कर सकते हैं। When he heard about Jesus Christ, और जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना he believed in Jesus. और उसने यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास को लाया, He believed that Jesus will heal
his servant. और उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे नौकर को चंगा करेंगे। And suddenly Jesus came in the city Capernaum. और अचानक से यीशु मसीह उस नगर में आए, कफरनहूम में आए। And the army officer heard that Jesus had come in his city. और सूबेदार ने जब सुना कि यीशु मसीह उसके नगर में आए हैं, He came out of his house और वह अपने घर से बाहर निकला to meet Jesus Christ. यीशु मसीह से मिलने के लिए। He did not take his servant with him और वह अपने सेवक को अपने साथ लेकर नहीं गया, because he was having faith. क्योंकि उसको विश्वास था। No need to take the servant only when I pray. I will pray to Jesus Christ, Jesus will heal him. कि नौकर को अपने साथ लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना भी कर देंगे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। So he left his servant at home तो उसने अपने सेवक को घर पर ही छोड़ दिया and he went to meet Jesus Christ. और वह यीशु मसीह से मिलने के लिए चला गया। And on the road, और रास्ते में Jesus was coming यीशु मसीह आ रहे थे and he met Jesus और वह यीशु मसीह से मिला and he prayed to Jesus Christ. और उसने यीशु मसीह से विनती करी He told to Jesus, और उसने यीशु मसीह को बताया, Lord, my servant is totally paralyzed and lying on the bed. और उसने कहा, हे प्रभु, मेरा नौकर जो है वो पूरी तरह से अधरंग के रोग से जूझ रहा है, वो पूरी तरह से बिस्तर पर है। And Jesus said to him, और यीशु मसीह ने उससे कहा, I will come to your house and I will get him healed. और यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तेरे घर आऊंगा और तेरे नौकर को चंगा करूंगा। And the army officer said, और सूबेदार ने इस पर कहा, Lord, I am not worthy that you come to my house. सूबेदार ने कहा कि यीशु मसीह, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे छत के नीचे आएं। Say the word from your mouth and my servant will be healed. अगर आप सिर्फ अपने मुंह से इतना कह देते हैं, मेरा जो नौकर है वो चंगा हो जाएगा। Jesus got surprised. और यीशु मसीह चकित हो जाते हैं। This is strong faith. और ये बहुत बड़ा अद्भुत विश्वास था। And he said to his disciples, और उसने अपने चेलों से कहा, I did not see such a faith in Israel. और मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा। It is great faith. और ये बहुत अद्भुत विश्वास था। Hallelujah. हालेलुया। This army officer ये सूबेदार knows the power of the word of God. वह यीशु मसीह के वचनों की सामर्थ्य को जानता था। This army officer knows that Jesus Christ is God, Almighty God, and whatever he will say, it will be done. और ये सूबेदार जानता था कि यीशु मसीह एक अद्भुतकारी परमेश्वर है और वह जो अपनी जुबान से कह देंगे वह पूरा हो जाएगा। So Jesus said, तो यीशु मसीह ने कहा, Go, जा and you will see according to your faith. जा और जो तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। It will be done according to your faith. ये पूरा हो चुका है तेरे विश्वास के द्वारा। And the army officer और सूबेदार went back to home जब अपने घर वापस गया and he saw his servant, he was totally healed. और उसने क्या देखा कि उसका जो नौकर है वो पूरी तरह से चंगा हो चुका था। He was totally healed. वह पूरी तरह से चंगा हो चुका था। Jesus did not go to his house. और यीशु मसीह उसके घर नहीं गए थे। Jesus did not touch the servant. और यीशु मसीह ने उसके सेवक को छुआ भी नहीं था। Only he spoke through his mouth. सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने मुंह से बोला था। And the servant was healed. और जो नौकर था वह चंगा हो चुका था। This was
not a simple faith. और ये एक साधारण विश्वास नहीं है, It is a big faith. ये बहुत बड़ा विश्वास है। The people, they want big miracles in their lives. और लोग अपने जिंदगियों में बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को चाहते हैं, But they don't have big faith. पर उनका कोई बड़ा और खास विश्वास नहीं होता है। If you have a small faith, अगर आपका छोटा विश्वास है you will see a small miracle. तो आप छोटे अद्भुत कार्यों को देखेंगे, If you have big faith, और अगर आपका बड़ा विश्वास है you will see big miracles. तो आप बड़े चमत्कारी कामों को देखेंगे। Now it is your choice. तो अब ये आपकी चॉइस है You want to have big faith or small faith. कि आपको बड़ा विश्वास करना है या छोटा विश्वास करना है। कैसा विश्वास करना चाहते हैं? What type of faith you want? What type of faith do you want to have? किस प्रकार का विश्वास आप चाहते हैं? छोटा विश्वास या बड़ा विश्वास? Small faith or big faith? घबराया ना कर लड़की, अगर मैं हिंदी में बोला तो इंग्लिश में बोल। घबरा मत, ताली बजाएंगे इसके लिए। And really she is good translator. और सचमुच ये बहुत अच्छी अनुवादक है, But she is a small girl. पर ये एक छोटी लड़की है Sometime और कई बार she afraid. ये डर जाती है, But after some days, पर कुछ दिनों बाद I believe मैं विश्वास करता हूँ वो शेरनी की तरह बोला करेगी। she will spoke like a lioness. जोरदार ताली। A big hand of applause. If you have big faith, और अगर आपका बड़ा विश्वास है you will see great work of the Lord in your life. तो आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी जिंदगियों में देखेंगे। If you have small faith, पर अगर आपका छोटा विश्वास है you will see small miracles. तो आप छोटे कामों को देखेंगे। But you want big miracles having with small faith. पर अगर आप चाहते हैं कि बड़े काम हो आपके छोटे विश्वास के द्वारा, Having small faith और छोटे विश्वास के द्वारा and want big miracle, आप बड़े कामों को चाहते हैं, it can't be done. और ये नहीं हो सकता। God will work according to your faith. और परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार ही काम करते हैं। And when you can have a small faith, और जब आपका छोटा विश्वास होता है, enlarge this faith, इस विश्वास को बढ़ाएं, इस विश्वास को बढ़ाइए, enlarge this faith, अपने विश्वास को बढ़ाइए, it will be big ये बड़ा होना चाहिए, and you will see the big work of God. और आप तब परमेश्वर के बड़े कामों को देखने पाएंगे। Amen. आमीन। Did you get? क्या Did you understand? क्या आप समझ चुके हैं? आप छोटे विश्वास के साथ बड़ी बातों को देखना चाहते हैं। You want big miracles through your small faith. छोटे विश्वास के साथ बड़ी बातों को नहीं देखा जा सकता। With small faith you can't see the big miracle of God. अगर बड़ी बातों को देखना चाहते हैं If you want to see the big work of God, तो विश्वास को भी बड़ा कर लो। then you have to enlarge your faith. और जब विश्वास बड़ा होगा, And when your faith is big, चमत्कार भी बड़ा the होगा। miracle will also be big and great. ताली नहीं बजाएंगे आप? परमेश्वर दूसरों के विश्वास के अनुसार आपके जीवन में काम नहीं करेगा। God cannot do the work in your life according to someone else's faith. परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। God work according to your faith in your life. Pastor have big faith, पादरी का बहुत बड़ा विश्वास है, but believer has small faith. पर विश्वासी का छोटा विश्वास है।
will not be done in your life. तो इसके कारण आपके जीवनों में बड़े काम नहीं हो सकते. पादरी के विश्वास पे आप निर्भर नहीं हो सकते हैं. Don't depend on pastor's faith. आपका अपना विश्वास भी आपके लिए जरूरी है. Your own faith is also mandatory for you. तो आप बड़ा विश्वास करें. So have big faith. पास्टर आपके लिए बड़ा विश्वास करता है. Pastor also have big faith for you. आमीन. Amen. क्या आप समझे हैं बातों को? Do you understand the things? सूबेदार ने बड़ा विश्वास किया Centurion have big faith. और एक बड़ा चमत्कार सूबेदार के घर पर पहुंचा. And there is a big miracle happen at Centurion's house. यीशु मसीह उसके घर पर नहीं है. Jesus Christ don't go at his house. यीशु मसीह घर से बहुत दूर है. Jesus Christ was so far away from his house. यीशु मसीह चाहे कहीं भी हो, Jesus Christ is anywhere. लेकिन अगर आपका विश्वास है But if your faith is there, तो चमत्कार आपके घर तक पहुंचेगा. then the miracle will also reach at your home. चमत्कार आपके जीवन तक पहुंचेगा. Miracle will also reach at your life. चमत्कार आपके परिवार में पहुंचेगा. Miracle will reach your family also. और यीशु मसीह इतनी दूर नहीं है. And God, Jesus is not as far. He is very close to you. और वे आपके बहुत ज्यादा नजदीक हैं. He is very close to you. वे आपके बहुत नजदीक हैं. And he wants to heal you. और वे आपको चंगा करना चाहते हैं. He wants to do great work in your lives. और वे बड़े कामों को आपके जीवनों में करना चाहते हैं. Have faith in Jesus Christ. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखिए. Have faith in Jesus Christ. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखिए. And miracle will reach to you. और चमत्कार आप तक पहुंच जाएंगे. Healing will reach to you. और चंगाई आप तक पहुंच जाएगी. So how many of you having big faith today in this evening? और आज की शाम आप में से कितने लोग बड़े विश्वास को करते हैं? Gauri has big faith today. और गौरी का बहुत बड़ा विश्वास है आज. Amen. आमीन. Give a big clap for Gauri. आइए जोरदार ताली बजाएंगे गौरी के लिए. Can you stand up आइए आप सभी खड़े हो जाइए and lift up your hands? और अपने हाथों को खड़ा कर लीजिए. Have faith in your heart और अपने मनों में विश्वास कीजिए. and receive the miracle in your life today. और अपने जीवनों में चमत्कारों को ग्रहण कर लीजिए. हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों. और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें.